हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं और किलेट लिगेंड क्या होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। देखो, उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि इसकी अपन बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंड द्वारा बनाए गए टोटल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनकी जो संख्या होती है उन्हें क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहा जाता है। दोबारा से सुनो, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में आयन के साथ में लिगेंड द्वारा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, उनकी जो टोटल संख्या होती है उन्हीं संख्या को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। देखो, डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से या केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड द्वारा बनाए गए कुल अपसहसंयोजक या उपसहसंयोजक बंधों की कुल संख्या को अपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजक या उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की यदि ये चर्चा करें तो देखो, Cu इसके साथ में एथिलीन डाइमीन का हाल्थराइज प्लस CuEn का हाल्थराइज +2। इसके अंदर यदि अपन चर्चा करते हैं तो इसके अंदर +3, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनकी यदि अपन बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या होती है वो यहाँ पर 6 होती है, क्योंकि यहाँ पर एथिलीन डाइमीन कितने? 3 है। एक एथिलीन डाइमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, अर्थात यहाँ पर एक एथिलीन डाइमीन होती है, वो यहाँ पर एथिलीन डाइमीन द्वितंतुक लिगेंड है, एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। तो टोटल यहाँ पर एथिलीन डाइमीन कितने हैं? 3 है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Cu की जो उपसहसंयोजन संख्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या होती है, वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की चर्चा करें हम तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, FeOX का Fe की
उपसह संयोजन संख्या Fe की उपसह संयोजन संख्या। देखो ऑक्जेलेट जो आयन होता है एक साथ दो बंद उपसह संयोजक बंध बनाता है, अर्थात ऑक्जेलेट आयन होता है द्वितंतुक लिगेंड होता है, एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कितने 3 ऑक्जेलेट आयन है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर CuNH3 का हॉल 4 प्लस 2, तो इसके अंदर CuNH3 का हॉल 4 प्लस 2 के अंदर यदि अपन चर्चा करें तो इसके अंदर कॉपर की जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 4 होती है, क्योंकि यहाँ पर NH3 कितने हैं? 4 है। यहाँ NH3 होता है एक तंतुक लिगेंड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर पाया जाता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो और भी एग्जांपल अपन लिख सकते हैं। AgCN का हल ट्वाइस, अर्थात AgCN का हल ट्वाइस -1 में Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजन संख्या की बात करें। देखो साइनाइड होता है एक तंतुक लिगेंड होता है, तो वैसे तो उभयतंतुक लिगेंड होता है लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कितने साइनाइड है? 2 साइनाइड है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर इनकी उपसह संयोजन संख्या भी कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है या